मॉर्निंग, मैं धीरज से वेलकम करता हूँ आप लोग को यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला में। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स, जो कि होने वाली है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। टर्म 1 का आप लोगों ने एग्जाम दे चुका है, टर्म 2 की तैयारी बच्चों चल रही है और इस टर्म 2 के लिए धीरज सर लेकर आए हैं आप लोग के लिए फिजिक्स का जबरदस्त वीडियो, जो कि होने वाला है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, और ये हम लोग जो है अभी लगातार देखते जाएंगे। पूरे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड सोर्स ऑफ एनर्जी को हमें कवर करना है। बाकी जो सिलेबस में है या नहीं है वो आप लोग खुद डिसाइड कर लेना। दिया हुआ है कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे चैनल पर सारे के सारे वीडियोज सारे कॉन्सेप्ट पर बने हुए होंगे। आप लोग को डिसाइड करना है कि आप लोग का कौन सा छांट के जो है एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, सिलेबस के बारे में बात नहीं करने जा रहा बच्चों, आपको पूरे चैप्टर की वीडियो मिलेगी हमारे पास। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हो तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और समझना। अगर आप लोग को कोई समस्या हो, कोई कंफ्यूजन हो, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। हम चालू करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर। जैसा कि बच्चों लग चुका है कोरोना काल का लॉकडाउन, ठीक है, और हम लोग अभी घर पर बैठ के चला रहे हैं स्टडी, ऑनलाइन स्टडी आप लोग की चल रही है, तो उसमें छोटा सा हमारा कंट्रीब्यूशन हमारा भी रहेगा कि आप हमारे वीडियो को भी देखिए और सीखिए और समझिए। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को जो है इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं, किन किन टॉपिक से हमारा सामना होने वाला है। देखो बच्चों, टर्म 2 अगर एग्जाम होने वाली है और अगर होती है, ठीक है, तो उसमें आप लोग को जो है अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर टर्म 1 में नहीं हुआ तो टर्म 2 में अच्छे से तैयार रहो, क्योंकि अभी जो है आप लोग की नौका जो है इस पार से उस पार नहीं पहुंची है, आप लोग अभी लंबी तैयारी करनी है। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है, ठीक है, वो इलेक्ट्रीशियम से बनी हुई है। और ये जो इलेक्ट्रीशियम जो शब्द है वो लिया गया था इलेक्ट्रिका शब्द से। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिका जो है वो एक बुक का नाम है, और वो बुक को लिखने वाले जो थे वो थे डॉक्टर विलियम गिलवर्ट। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट यानी कि दरबार के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी इलेक्ट्रिका नाम की। ठीक है, और वो बुक के नाम के आधार पर ही उससे एक शब्द निकाला गया था, जिस शब्द का नाम था इलेक्ट्रीशियम शब्द से ही जाकर उत्पत्ति हुई किसकी, इलेक्ट्रॉन की। और ये सारा का सारा झंझट इसी का है। ठीक है, यानी कि पूरी की पूरी अगर हम लोग क्लास फिजिक्स को उठा ले जहां पर इलेक्ट्रिसिटी आने वाली है, उन सभी में इस महाशय का सबसे बड़ा योगदान है, इसका इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इलेक्ट्रॉन के बारे में दो चीजें आप लोग को याद रखनी है। पहला, इसका जो खोज हुआ था वो जे थॉमसन के द्वारा 1897 में हुआ था। ठीक है, दूसरी बात कि इसका मास कितना होता है, तो अगर इसके मास की बात करें तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और इसके चार्ज की बात करें तो -1.6 × 10⁻19 कूलम होगा बच्चों। ठीक है, अगर हम यहां से अगर उठाएं इलेक्ट्रिसिटी को, तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहा जाता है इन शॉर्ट, देखो आज का जो हम लोग जीवन जी रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बेकार है, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहा क्या जाता है, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, नथिंग बट द सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द सोर्स ऑफ एनर्जी, यह एक ऊर्जा का रूप है
जो हमारे जीवन को एकदम नए तकनीक से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग अभी हमसे जुड़े हुए हैं अपने मोबाइल के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू, अपने कंप्यूटर के थ्रू, तो वो किस चीज से चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, आपके घर में टीवी हो, फ्रिज हो, फैन हो, कुछ भी, कूलर हो, एसी हो, जो भी लगा हुआ है, वो सब चीजें किससे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से। आप इमेजिन करके देखो बिना इलेक्ट्रिसिटी का एक दिन कैसा होता है, सोचना भी नहीं। ठीक है, बहुत ही लाइफ जो है बदल जाएगी अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो। ठीक है, फिर से हम लोग पहुंच जाएंगे कौन से काल में? प्राचीन काल में। ठीक है, उसी समय जिस समय लोग पत्थर मार के रगड़ रगड़ के जो है आग जलाने का काम करते थे, तो हम लोग भी वही करेंगे, है ना? पत्थर उठाएंगे, पत्थर उठा के इससे रगड़ते रहना है, आग लगाते रहो। बिल्कुल डिस्कवरी चैनल के जैसा। बेयर ग्रिल्स को देखो ना, मैन वर्सेस वाइल्ड में, वो बेचारा जहां भी जंगल में कोई भी आइलैंड पर गया आग जलाना है तो उसके लिए व्यवस्था, उसके पास जो है आग जलाने का पैलेट होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से मान के चलो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है एक सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है, और वो कॉन्सेप्ट है हमारा क्या? चार्ज। चार्ज है क्या? देखो, चार्ज के बारे में अगर हम बताएं तो चार्ज एक जो है, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज है क्या? ठीक है, तो चार्ज जो है किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, सबसे छोटी जो गुण पाई जाती है, ठीक है, किसी भी मैटर का, ठीक है, वो उसका चार्ज होता है। ठीक है, अब चार्ज बताती है किसी भी मैटर के बारे में, वो किसी दूसरे मैटर से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, it can experienced a force, ठीक है, by another object। ठीक है, तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसके द्वारा ये किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा एक एक्सपीरियंस करेगा, किसको? एक फोर्स। ठीक है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। चार्ज की अगर कैटेगरी की हम बात करें तो चार्ज की कैटेगरी जो है वो दो होती है। दो कौन कौन सी? एक होती है पॉजिटिव चार्ज और एक होती है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और एक होगी नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय, ठीक है, क्यू और क्यू, दोनों आप सिंबल यूज कर सकते हो, चाहे तो आप कैपिटल लेटर ले लो, चाहे तो आप स्मॉल लेटर ले लो। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात करते हैं इसका ए साइड क्या होता है। अगर इसके ए साइड की बात करें तो इसका ए साइड होगा बच्चों कॉलम। ठीक है, डिनोटेड एच, कैपिटल सी। ठीक है, इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो जाएगा क्या? ओनली AT। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया किसके बारे में? चार्ज के बारे में। ठीक है, अब चार्ज में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, चार्ज तो हो गया, अब चार्ज से बढ़कर आते हैं इसके प्रॉपर्टी पर कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी चार्ज को महान बनाती है, और उसी महान कार्य के कारण से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कि चार्ज है क्या और वो प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स,
की बात करें तो पहला होता है नेचर ऑफ फोर्स। ठीक, नेचर ऑफ फोर्स। तो हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया, ठीक है, उनके द्वारा दो स्टेटमेंट दिए गए। उनका पहला स्टेटमेंट क्या था, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, ठीक है, एंड बी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, जैसे देखो आप यहां पर एक ले लो, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसके बगल में कौन सा चार्ज रख दो, पॉजिटिव चार्ज रख दो। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, दोनों सभी का नेचर क्या है, सेम है। तो ये चार्ज इन सभी को अपने से क्या करेगा, दूर करेगा। ठीक है, यानी कि अपने आप से इसको रिपेल करेगा। ठीक है, ठीक वैसा ही किसमें होगा, नेगेटिव में होगा। मान लो ये पॉजिटिव है और अगर मैं पॉजिटिव की जगह पर कौन कर दूं, नेगेटिव कर दूं, यहां भी क्या कर दूं, नेगेटिव कर दूं, यहां भी क्या कर दूं, नेगेटिव कर दूं सभी को। ऐसे भी नेगेटिव ही रहना कोरोना काल में, ठीक है, पॉजिटिव रहोगे बहुत समस्या है। नेगेटिव कर दूं तो यहां भी क्या होगा, रिपेल होगा। तो इन सभी में एक खास गुण देखा गया कि अगर सेम नेचर की अगर चार्जेस होगी तो वो एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है। ठीक है, दूसरा कि अगर मान लो कि सेंटर पर मैंने उस पॉजिटिव चार्ज को ही रखा, ठीक है, और इसके अगल बगल में हम लोगों ने किसको रख दिया, अगल बगल में हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज को रख दिया। ठीक है, ये रख दिया नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये सभी नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव क्या करेगा, अपनी ओर खींचे। ठीक है, तो यहां पर इन सभी के बीच में जो फोर्स लगेगा, यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है रिपल्सन, यहां क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। ठीक है, तो कब, जब अपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्शन, और जब सेम चार्जेस है तो रिपल्सन होगी। ठीक है, तो ये हो गया कि पहला प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि नेचर ऑफ फोर्स से थी। अब आएंगे हम इसके बाद अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। अच्छा, एक चीज और, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसका देख लो। मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होगा इसका, यानी कि दो चार्ज के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो है हम लोग कूलम्ब्स थ्योरी लेकर चलते हैं। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स थ्योरी, इनका दो स्टेटमेंट था। पहला क्या कि मान लो कि दो चार्ज है, एक है Q1 चार्ज और एक है Q2 चार्ज। ठीक है, और इन दोनों को r डिस्टेंस पर रखा गया है। अब इन दोनों के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा, आइदर बी अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, ये इनके चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा एंड इनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली, ठीक है, स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इनका कहना था कि फोर्स, ठीक है, अब ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं एंड रिपल्सिव भी हो सकते हैं। फोर्स एक्ट्स बिटवीन चार्ज, बिटवीन टू charges directly proportional to the product
चार्ज यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, इसको इक्वेशन 1 करके रोक लो। ठीक है, दूसरा इनका क्या कहना था, दूसरा इनका कहना था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, यानी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इक्वेशन 2। एंड इक्वेशन 1 और 2 दोनों को देखो, दोनों इक्वेशन किसके निकले, डेरिवेशन फोर्स के। दोनों इक्वेशन को एक साथ उठा लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। F अगर यहां से मैं F कैलकुलेट करूं, इस साइन को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाता है K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जहां K क्या है, where K is proportional constant and F is equal to 1 by 4 pi एप्सिलॉन इनटू Q1 इनटू Q2 बाई R स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, अब जरा ध्यान देना, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है ना, अगर इस F के मान को हम बढ़ाएं तो F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R फॉर एनी मीडियम Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, जहां ये रिलेटिव जो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गया, एंड एप्सिलॉन नॉट जो हो गया वो हो गया इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि फॉर एयर एप्सिलॉन R का मान 1 होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू है 8.854 इंटू 10 टू पावर -12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर तो हम लोग को मिल गया क्या, 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको अगर पूरा मान रख दिया जाए, पाई का वैल्यू इसका वैल्यू है ना, तो ये F इज इक्वल टू हमको 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर मिलेगा। ये हो गया मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन चार्ज। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, अब इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से अगर हम लोग को F का मान अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वहां पर F का नेचर क्या होगा, F का नेचर होगा रिपल्सिव। ठीक है, अगर F का मान क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो वहां पर नेचर ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करो कि अगर F कैलकुलेट करके अगर प्लस आया, ठीक है, यानी कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ F ग्रेटर देन 0 एंड इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ F इज लेस देन 0, तो दोनों कंडीशन में एक में रिपल्सिव होगा और एक में क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो फार्मूला कौन सा ये होगा। ठीक है, इसको हम लोग कौन सा थ्योरी कहते हैं, कूलम्ब्स थ्योरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करेंगे, पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है ना
कि चार्ज अगर सेम रहेंगे तो उसमें रिपल्सन एंड अगर अपोजिट रहेंगे अलाइक चार्जेस होंगे तो उसमें अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अपना सबसे इम्पोर्टेंट, वो है क्वांटानाइजेशन ऑफ चार्ज का। ठीक है, अब क्वांटानाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? क्वांटानाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि कोई भी प्रकार का मैटर हो, उस मैटर में अगर अमाउंट ऑफ चार्ज निकाला जाए तो वो n into e होगा। ठीक है, जहां पर n जो होगा वो एक इंटीजर नंबर होगा। ठीक है, अब इंटीजर का मतलब क्या हुआ? जैसे देखो, अगर मैं कोई एक चार्ज को, कोई चार्ज पार्टिकल को या कोई चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ठीक बगल में रखता हूं, ठीक है, अब इसमें मान लो कि इसमें 5 कूलम का चार्ज है, प्लस 5 कूलम का चार्ज है, और इसमें 0 कूलम का चार्ज है। ठीक है, अब यहां से चार्ज 5 कूलम 6 कूलम का, ठीक है, अब यहां से चार्ज जो है इस बॉडी से ट्रांसफर होगा किसमें? इस बॉडी में, बाय कंडक्शन। अब जैसे हम लोग इससे इसमें अगर हम चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसमें चार्ज जो ट्रांसफर होगा वो हमेशा एक इंटीग्रल फॉर्म में होगा। ठीक है, या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में चार्ज जब रहेगा तो वो हमेशा एक इंटीजर के रूप में रहेगा, चाहे तो वो n बराबर ±1 रहे, ±2 रहे, ±3 रहे, ±4 रहे। इस तरह से चार्ज जो है आपको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर में मिल जाएगा। तो देखो इसके ऊपर क्या था? +6 कूलम का चार्ज था, तो जब ये ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा कितना? +3 कूलम, और ये भी कितना हो जाएगा? +3 कूलम का। ठीक है, अगर मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में बोल दिया कि इसमें 7.5 +7.5 कूलम का चार्ज है, तो वो क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह से चार्ज कभी भी किसी ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करती है, नहीं कि ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये जब भी होगा तो ये एंड यहाँ पर +-1 +-2 +-3 +-4 के रूप में। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं क्वांटानाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू n into e। ठीक है, अब इंटीग्रल मल्टीपल है किसका? e का, तो e का मान कितना लेना है आपको? 1.6 into 10 to power -19 कूलम। ठीक है, नेगेटिव। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू, मिल जाएगा अमाउंट ऑफ चार्ज का। अगर देखो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, यानी n का वैल्यू निकालना, तो n का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं, वो कर सकते हैं q/e करके निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया बच्चों कौन सा? क्वांटानाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे देख लो कि अगर आपको पूछ दे, ठीक है, अगर मान लो कि आपको कहीं पर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ठीक है, तो देखो यहां पर आपको अमाउंट ऑफ चार्ज कितना दिया हुआ है? 1 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है आपका? 1.6 into 10 to power -19 कूलम। ठीक है, यहां माइनस ले सकते हो आप। अब n निकालोगे तो n बराबर कितना हो जाएगा? mod of q/e। अब mod क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नंबर कैलकुलेट करें तो नंबर कभी नेगेटिव में काउंट नहीं होगी, तो पॉजिटिव में काउंट होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कितना? 1.6 into 10 to power -19 कूलम। इसको अगर हम लोग अलग कर ले तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 into 10 to power -19। सॉल्व कीजिएगा तो 0.625 into 10 to power 19। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 6.25 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है? 6.25 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये कहां से निकला? क्वांटानाइजेशन ऑफ चार्ज से, जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी प्रकार का अगर कोई मटेरियल है तो उसमें अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा वो E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब हो गया कि चार्ज हमेशा जो है प्लस माइनस किसी इंटीजर के रूप में, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर के रूप में होगा। एक नेचुरल नंबर के रूप में हो सकता है, लेकिन किसी फ्रैक्शन के रूप में या डेसिमल के रूप में नहीं होगा बच्चों। ठीक है, अच्छा अगला बात करते हैं नंबर 3 में। जैसे कि अगर हम थर्ड वाले की बात करें
तीसरे वाले की अगर हम बात करें तो तीसरे वाले में कहता है क्या कि चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। यानी कि ये सिर्फ वन बॉडी थी, ये ट्रांसफर हो सकता है, इट कैन बी ट्रांसफर। ठीक है, इट कैन बी ट्रांसफर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ये जा सकता है चार्ज, लेकिन इसमें चार्ज खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये बच्चों थे हमारे क्या, ये थे हमारे जाकर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज एंड द सम बेसिक कांसेप्ट अबाउट टू द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब बच्चों मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लगातार आपको अभी क्लास 10th की जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर या जितने जिसमें चैप्टर आने वाले हैं, और इसमें आपको केमिस्ट्री का भी जो है टॉपिक मिल जाएगा। और आप लोग को जो है लगातार इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप लोग को जो है इसको नोट भी कर लेना है, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाली है वीडियोज। आपको क्लास 10th में भी और ये आपको क्लास 12th में भी काम देगी, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के रूप में क्लास 12th के लिए आपको लिए भी जरूरत है या जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।